टोटल वेट लॉस हम जो 18-19 डे पे है, इट इज़ मोर देन 9 kg। हम कोशिश करेंगे कि उस स्टेज तक ना पहुंचे और सरकार इस पे थोड़ा ध्यान दे, क्योंकि ये हमारा एक बहुत प्रेशियस जेम है। वी डोंट वांट टू लीज आवर दिस प्रेशियस जेम। 28 जून से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक की सेहत लगातार गिरती जा रही है। अनशन के पहले दिन से अब तक कुल 9 किलो से ज्यादा उनका वजन गिर चुका है। हालांकि वांगचुक ने ये साफ कर दिया है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से पहले वो अपनी भूख हड़ताल तोड़ने नहीं जाएंगे। अलग अलग विपक्षी पार्टियों के नेता वांगचुक से भूख हड़ताल तोड़ने की अपील कर रहे हैं। आप लोगों के हजारों संदेश आए कि मैं अनशन तोड़ दूं, कुछ खा लूं। बड़े बुजुर्ग नेतागण आकर मुझे कोई प्यार से कोई गुस्से में बोल रहे हैं, और कुछ ने तो अदालत से अपील की है कि सरकार मुझे ज़बरदस्ती खाना खिलवाए। दो बातें हैं, पहला तो अगर मैं खा भी लूं तो उससे क्या बदलेगा और क्या संदेश जाएगा? सरकार को तो यही संदेश जाएगा कि जवाबदेही की ज़रूरत नहीं है, वो बैठ जाते हैं, वो चले जाते हैं। और दूसरी बात, मेरी हालत कुछ ऐसी भी नहीं है कि मैं 2-4 दिन में मर जाऊं। बहुत सारे मेडिकल टेस्ट होते रहे हैं, रिजल्ट्स काफ़ी नॉर्मल है 18 दिन के अनशन के लिए। आज ईसीजी भी हुआ, बुरा नहीं है, तो इसलिए मैं अभी कई दिन चल सकता हूँ। हाँ, कमज़ोरी है, मेरे मसल्स ख़त्म हो रहे हैं, मगर मेरा दिल और कोर अभी भी ठीक चल रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि जिस हिसाब से सोनम वांगचुक की सेहत गिर रही है, सरकार को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। 19 जुलाई 2026 को हेल्थ बुलेटिन प्रस्तुत करने जा रहा हूं। सबसे पहले दो इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स हैं, उसको डिस्कस करेंगे। जो वेट लॉस है, आज का वेट जो उनका है, जो 19th डे पे, इट इज़ अराउंड टोटल वेट लॉस हम जो 18-19 डे पे है, इट इज़ मोर देन 9 kg। सो ही हैज लॉस्ट मोर देन 9 kg ऑन द 19th डे ऑफ हिज इंडेफिनिट फास्ट। उनका ब्लड शुगर आज 80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, पल्स 72 पर मिनट है, और जो ब्लड प्रेशर लाइन डाउन और जो सिटिंग पोजीशन में 105/61 और 101/65 है। हाइड्रेशन फेयर है। ही इज मेंटली अलर्ट। थैंक यू वेरी मच। वेट टोटल लॉस ऑन 19th डे इज मोर देन 9 kg. How much is his current weight as of now? As it's 56.9 kg. 56.9. So almost he was 68 prior to that. हाँ, it was prior to the first day. It was almost more than 9 kg he has lost on the total 19th day of his indefinite fast. Also, sir, just one question now. People have been are concerned about his health. What exactly are the health parameters? Do you think that he needs to get admitted to the hospital? Or अभी कुछ दो चीज़ें हमें जो नज़र आई हैं जो 19 डे के में। एक तो जो शुरू में मैंने पहले ही बताया था कि ग्लूकोज इंटेक बहुत ज़रूरी होता है बॉडी के सर्वाइवल के लिए। उसके बाद फैट होता है। तो जो फर्स्ट स्टेज थी, जो फैट थी, उसकी कंज्यूम करने से उनका वो कीटोन बॉडीज़ 2+ आई थी और शुरू में 3+ थी। फिर मैंने हाइड्रेशन उनका थोड़ा इम्प्रूव किया, जिससे वो कीटोन बॉडीज़ 2+ पे आ गई। तो फैट वाली एक स्टेज खत्म हो गई। सेकंड स्टेज जो थी, उनका यूरिक एसिड वो हाई आया है, यानी उनका जो मसल्स जो हैं वो टीयर हो रहा है और मसल कंज्यूम हो रहा है, जिसकी वजह से उनका यूरिक एसिड जो है ब्लड में वो हाई मिला है। और अब तीसरी स्टेज जो है, इसके बाद जो एक अलार्मिंग हो सकती है कि उसमें ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। तो वो एक हमें उसके लिए वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। उसके लिए 24 आवर वी आर एक्स्ट्रा विजिलेंट कि हम इस पे बिल्कुल निगरानी रखें उनके हेल्थ स्टेटस पे। हम कोशिश करेंगे कि उस स्टेज तक ना पहुंचे और सरकार इस पे थोड़ा ध्यान दे, क्योंकि ये हमारा एक बहुत प्रेशियस जेम है। वी डोंट वांट टू लीज आवर दिस प्रेशियस जेम। मेरी तो सरकार से यही विनती है कि इसमें जल्दी से जल्दी इसमें थोड़ा इंटरव्यूज करके और एक इसको अनशन को जल्द से ख़त्म किया जाए, क्योंकि आज स्टेज 2 पे पहुंच चुके हैं। इसके बाद जो ऑर्गन की अगर इन्वॉल्वमेंट होगी तो इट कैन बी really alarming for us. Thank you very much. Dr. Rama, can I ask you one question, please? Somebody's filed a petition in the High Court saying that, if he's not force-fed urgently, he could just die in 2 days. How alarmed? ये जो आपने क्वेश्चन किया, ये तो खैर कोर्ट ही डिसाइड करेगी। जिन्होंने पीआई डाली है उसका डिसीजन तो कोर्ट ही करेगा। मैं तो इसमें कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन हाँ, ये है कि मिस्टर वांगचुक ने तो साफ मना कर दिया कि ही विल नॉट एंड हिज फास्ट।
बता दें कि पिछले 20 जून से दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन लगातार जारी है। एक सटायर के तौर पर शुरू हुई कॉकरोच जनता पार्टी अब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही है। पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था और सरकारी नीतियों के खिलाफ डटे ये प्रदर्शनकारी अब पीछे हटने के मूड में नहीं है। पार्टी के प्रवक्ताओं का कहना है कि अगर सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया तो 20 जुलाई को संसद मार्च किया जाएगा। पिछले कुछ दिनों से इस प्रदर्शन में विपक्षी पार्टियों के नेता की आवाजाही लगातार बढ़ी है। वो प्रदर्शन के समर्थन में नजर आ रहे हैं और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। बीजेपी सरकार, मोदी सरकार इस अत्याचारी तानाशाही सरकार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए और सबके लिए आप सबके जज्बे को सलाम। देखिए, ये लड़ाई लंबी है और इस लड़ाई के लिए अपनी हिम्मत बनाकर रखनी होगी, लेकिन इतिहास गवाह है, ना सिर्फ भारत का पर पूरी दुनिया का इतिहास गवाह है कि जब जब युवा अपना घर छोड़ के सड़क पर निकले हैं तो तानाशाही का अंत हुआ है, सत्ता परिवर्तन हुआ है, व्यवस्था परिवर्तन हुआ है। ये पहले भी हुआ था, ये आज भी होगा, ये आने वाले समय में भी होगा। हमें अपने जज्बे को बनाकर रखना है और जो कुर्बानी, जो त्याग आज सोनम वांगचुक जी का है, इस त्याग को, इस बलिदान को हमें व्यर्थ नहीं जाने देना है। ये लड़ाई शायद कोई डायरेक्ट राजनीति में आके लड़ नहीं सकते, पर ये लड़ाई आप लड़ सकते हो। ये लड़ाई हमने आजादी का लड़ाई का पन्नों में, हमने इतिहास के पन्नों में हमने पढ़ा। हम सब सुनते हैं कि ये इन्होंने लड़ाई था, चीन वॉर में लड़ा था, पाकिस्तान युद्ध में लड़ा था, फ्रीडम स्ट्रगल में लड़ा था। हमारे जेनरेशन किसी के लिए कभी लड़ा नहीं था इसके पहले। यू हैव गॉट अ चांस टू फाइट फॉर समथिंग दैट यू बिलीव इन। We never had anything to fight for. We never had anything to fight for in this world because you know what? हमारे माँ बाप क्या चाहते थे? हमारे माँ बाप सब चाहते थे कि हम स्ट्रगल किए, हमारे बच्चे सही रहे, हमारे बच्चे इंजीनियर बने, हमारे बच्चे डॉक्टर बने, हमारे माँ बाप के स्ट्रगल का ये थे। पर उसके बाद इस देश में ऐसा परिस्थिति हो गया है लास्ट 12-14 साल में कि एक माँ बाप का सारी पूरी जिंदगी स्ट्रगल करने के बाद कि बच्चे को एक एग्जाम देके एक नौकरी लगे, वो सपना भी टूट गया।